के बिहारी लाल की श्री गिरिराज धरण की जय। तो साथियों, आज हम आपको इस ऐसे अवसर पर जो एकादशी का बहुत ही उत्सव मनाया जा रहा है हमारे ब्रज क्षेत्र में, और इस एकादशी पर कोई भी पुण्य, अगर आप पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशी आती हैं, इन दोनों एकादशी में कोई भी अगर पुण्य कर्म आप करते हैं तो आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये अच्छे पुण्य अगर आप ब्रज क्षेत्र में आकर किसी भी तरीके का परिक्रमा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। ये 2 एकादशी केवल अधिक मास में ही आती हैं, और अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। इस बार का जो अधिक मास आया है वो बहुत ही अद्भुत संयोग लेकर आया है, क्योंकि इस बार का अधिक मास सावन मास में आया है। और आज हम आए हैं गिरिराज जी की परिक्रमा कराने के लिए। तो हम आपको कराएंगे यहाँ पर पहले गिरिराज जी के दर्शन, और फिर कराएंगे आपको यहाँ की संपूर्ण परिक्रमा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से मुड़िया पूनम होती है, उसी तरीके से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भक्तों का सैलाब टूटा हुआ है। रोडों पर बिल्कुल भी जगह नहीं है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इधर की तरफ तो मंदिर पूरा सजा हुआ है, और आप जिधर भी नज़र डालेंगे उधर ही आपको केवल यात्री ही यात्री नजर आ रहे हैं। बहुत ही साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको संपूर्ण इस परिक्रमा की जानकारी हो सके, कितना भक्तों का सैलाब है। और आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि इस तरीके की जो परिक्रमा करते हैं उसमें बीच में छोड़ के जाना अपराध होता है। तो आप अंत तक वीडियो देखें। ये जो आप भक्तों का सैलाब देख रहे हैं, ये इतना ज्यादा है कि इस विश्व की सबसे बड़ी परिक्रमा आज 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा है, और पूरी की पूरी ये इस तरीके से माला बनी हुई है कि कहीं पर भी पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। मथुरा से लेकर और गोवर्धन तक पूरा जाम पड़ा हुआ है, और ये जाम 2 दिन से पड़ा हुआ है। इसमें जो यात्रीगण हैं वो अणीक पर उतर रहे हैं। इतना तो जब इस मेला लगा, मुड़िया पूनम का मेला लगा, उसमें भी इतना जो है भीड़ नहीं आई, इतना भक्तों का सैलाब नहीं आया। लेकिन आज पुरुषोत्तम मास में इस पवित्र एकादशी के दिन यहाँ पर भक्तों की बहुत ही आस्था उमड़ पड़ी है। यहाँ पर इतना ज्यादा जाम लगा हुआ है कि भक्तगण अणीक से लेकर गोवर्धन तक 5 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं, और मथुरा से लेकर गोवर्धन तक 4 लेन का रोड बना हुआ है, और उस 4 लेन के रोड पूरा जाम पड़ा हुआ है। गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं, और कहीं से भी निकलने के लिए जगह नहीं आ रही है। अब हम वीडियो के अंत में आपको रात के पहले तो आप ये गिरिराज जी के दर्शन करें। जय हो जय हो जय हो गिरिराज धरण की जय। जय हो गिरिराज महाराज, कृपा करें कृपा करें, हे गिरिराज धरण आपकी शरण में है, आप हमारी रक्षा करें। तो हम वीडियो के अंत में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जाम लगा हुआ है, और किस तरीके से रात को 2 बजे भी ये जाम नहीं खुला, और सुबह हो गई 2 बजने के बाद, सुबह भी ये जाम लगातार लगा रहा। दोपहर तक इस जाम में थोड़ी सी राहत मिली। तो ये सारी चीजें आप आज इस वीडियो में देखेंगे। और ये परिक्रमा मार्ग का वो स्थान है जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होती है। ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पर भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हमने पूरी परिक्रमा में देखा, कहीं पर भी पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो साथियों, अब मैं प्रारंभ करता हूँ इस गोवर्धन पर्वत की कथा को, किस प्रकार से गोवर्धन महाराज यहाँ पर विराजमान हुए। वैसे तो गोवर्धन की जो पूजा होती है वो अन्नकूट के दिन होती है। कार्तिक शुक्ल के प्रतिपदा को दीपावली के 1 दिन बाद अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन बलि पूजा, गोवर्धन पूजा, मार्गपाली आदि उत्सव भी होते हैं, और इन दिन गोबर का अन्नकूट बनाकर और उसके चारों तरफ विराजमान श्री कृष्ण के सम्मुख गाय, ग्वाल, बाल की पूजा की जाती है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। इस मंदिर में विविध प्रकार की अनेकों सामग्रियों से भगवान श्री गिरिराज धरण जी का भोग लगाया जाता है। इस दिन अन्नकूट की रसोई बनाते हैं और सब तरह की मिठाई बनाकर भगवान का भोग लगाते हैं, ब्राह्मणों को जमाते हैं। अन्नकूट का प्रसाद सबको बांटकर खुद भी लेते हैं। सुबह नहा धोकर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन से गोवर्धन बनाते हैं और गोवर्धन पर जल, मोती, रोली, चावल, फूल, दही, तेल का दिया
मूंग की दाल, चीनी, चार गुड़ की सुहाली, दक्षिणा, सफेद कपड़ा, अनेकों चीज इस तरीके से गोवर्धन पर चढ़ाते हैं। और इनकी जो कथा है वो किस प्रकार से है उसको आप बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने और इस वीडियो को अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भी शेयर करें, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास में अगर आपने शेयर कर दी तो आपका अनंत गुना फल यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अच्छे फल प्राप्त करने वाली परमा एकादशी के दिन का बहुत ही अद्भुत दृश्य है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान और पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर उन्हें पता चला कि ये सब कुछ बकासुर संहार मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा और जीव की जो समस्या है वो भी हल हो जाएगी। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष पूजा सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने ये वचन सुनकर कहा, कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। ये देखें आप भक्तों में भाव। यहाँ पर माइक लगाकर मना किया जा रहा है कि आप दंडवत परिक्रमा ना लगाएं, दंडवत परिक्रमा ना लगाएं, भीड़ बहुत ज्यादा है, कुचल जाएंगे, लेकिन भक्त नहीं मानते। भक्तों का भाव यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक है। तो जब ब्रजवासियों ने कहा कि चारों तरफ से वो श्री कृष्ण जी को घेर लिया और कहने लगे कि तुमने बहुत ज्यादा इसकी इंद्र की निंदा की है, और सभी ब्रजवासियों ने उनके पिताजी नंद बाबा से कहा कि देखो ये श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये इनको शोभा नहीं दे रहा है। तब सभी ब्रजवासियों की बैठक हुई। उस ब्रजवासियों की बैठक तब हुई तो सभी ब्रजवासियों ने तैयार हो गए और गोवर्धन की पूजा के लिए चारों ओर से धूमधाम करते हुए नंद जी के ग्वाल गोपिकाओं सहित एक सभा में कृष्ण जी से पूछा कि इंद्र से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होता है, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन से क्या लाभ होगा? जब चौमासे का मतलब है इसमें बारिश के दिन आएंगे। तो उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा कि गोवर्धन भूरी प्रसन्नता करते हुए बोले, गोप और गोपिकाओं की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया हुआ है। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा स्वयं अपने घर जाकर बहुत ही सुमधुर मिष्ठान पकवान सहित अनेकों तरीके के तराई किए हुए कृष्ण द्वारा विधि से बताए हुए गोवर्धन के लिए पकवान बनाया और चल दिए विधि विधान से गोवर्धन की पूजा करने के लिए। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज जी ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आए। पूछने पर जब नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है, यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक लौट गए तथा सिंह मुंख और मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद ले रहे हो, खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि जाओ और गोकुल जाकर भयंकर प्रलय उत्पन्न कर दो, मूसलाधार बारिश कर दो, पूरा गांव तहस नहस हो जाए, कुछ भी न बचे। पर्वताकारी प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े और भयंकर वर्षा देखकर पूरा ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे प्रभु, हे भगवान, हम इंद्र के इस प्रकोप से कैसे बचें? इंद्र ने चारों तरफ से ओले ही ओले कर दिए हैं और इतने ओले किए हैं कि कहीं कोई जा भी नहीं रहा है। बारिश इतनी ज्यादा तेज
कि हम घरों से नहीं निकल पा रहे, हमारे पशु पक्षी सभी बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं, हमारे घरों की जो छत हैं, छप्पर हैं, उनमें से ओले पार आ रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? जल्दी से जल्दी कुछ भी करो, कैसे भी करके हमें आप जल्दी से जल्दी बचाएं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी किन्नी उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिन गोपिकाओं को उसी की छाया से सुख पूर्वक रहे। और ये जो गोवर्धन पर्वत था, ये उल्टे हाथ से श्री कृष्ण जी ने उठाया। अब उल्टे हाथ का भी एक रहस्य है कि उनका जो दिल है उसमें राधा रानी जी विराजमान रहती हैं, और राधा रानी जी से उन्होंने आग्रह किया कि हे राधा रानी, मुझे शक्ति दो कि मैं इस पर्वत को उठा सकूं। तो उन्होंने अपने उल्टे हाथ की किन्नी उंगली से इस पर्वत को उठाया, और भगवान की कृपा से एक भी छींटा उन ब्रजवासियों को नहीं पड़ा। और इससे महान आश्चर्य हुआ इंद्र को। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज में आ गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने तो तब से यहाँ हमारे ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पूजवा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब यहीं पर दान घाटी मंदिर, मथुरा से डीग जाने वाले मार्ग पर ठाकुर दान बिहारी जी लाल जी का मंदिर है, और इसी को श्री गोवर्धन नाथ मंदिर के नाम से भी लोग जानते हैं। यहाँ पर मुखारविंद के दर्शन हैं, और मंदिर में अब नए नए शैलियों के निर्माण कार्य चल रहा है। गोवर्धन धाम में यहाँ पर महाराज भरतपुर माँ के जो महाराज हैं उनकी भी छत्रियाँ हैं। गोवर्धन धाम में भरतपुर के शासक का बहुत लगाव रहा। यहाँ उनके द्वारा निर्मित रानी किशोरी जी के महल में श्री गिरिराज मुखारविंद मंदिर और छत्रियाँ भी बहुत ही दर्शनीय हैं। यहाँ पर इसके अलावा विश्वकर्मा जी का मंदिर है, रामलीला मैदान के पास ही नंद बाबा जी का मंदिर है, श्री गिरिराज जी मुकुट मंदिर के पास ही लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, और बड़ा बाजार में दाऊजी महाराज का मंदिर है, और भरतपुर की छत्रियों के पास किशोरी श्याम जी का मंदिर है, और लक्ष्मी नारायण का नया मंदिर बाजार के अंदर ही है। ऋण मोचन कुंड, पाप मोचन कुंड, सिद्ध बाबा का मंदिर, निर्वक्त कुंड, अन्य अनेकों कुंड इस मंदिर में गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल पास पास में ही है। यहाँ गोवर्धन की जो परिक्रमा का तीर्थ स्थल है, इसमें गिरिराज गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण के समय के साक्षी हैं। श्री गिरिराज जो जन जन के देवता हैं, इनकी परिक्रमा कर ब्रजवासी ही नहीं, दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु जन अपने को धन्य मानते हैं। परिक्रमा करते समय मार्ग में अनेकों मंदिर, कुंड आदि आते हैं, और इनमें से जो मुख्य हैं वो है आन्योर। परिक्रमा मार्ग में गिरिराज जी की तलहटी में यह प्राचीन गांव बसा हुआ है। यह महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी पधारे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर गोवर्धन पूजा की ब्रजवासियों से कराई भी, और उनके एक सद्दू पांडे का घर है। महाप्रभु जी की बैठक श्री नाथ जी के मंदिर के पर्वत पर शिखर पर कुंभदास जी की समाधि सकर्षण कुंड किनारे पर है, और दाऊजी का मंदिर, गौरी कुंड आदि सरोवर यहीं पर सब हैं। एक गोविंद कुंड है, और देवराज इंद्र ने जब हार मान ली, श्री कृष्ण जी को कामधेनु गाय से दूध से स्नान करवाना था और उन्हें गोविंद कहकर पुकारा था, तब पर्वत के मध्य शिलाओं के बीच श्री कृष्ण जी की छड़ी, टोपी आदि वहां पर हैं, और यहीं पर गोविंद जी का मंदिर है। घो घाट पर श्री नाथ जी का मंदिर है, और श्री विठुल जी और नागा जी की बैठकें बहुत ही दर्शनीय हैं। इसके बाद परिक्रमा में ही गंधर्व कुंड, ढोका दाऊ जी मंदिर और 7 कंदराएं भी हैं। यहीं पर पूंछरी का लौठा भी है। गोवर्धन श्रेणी में जब आप आते हैं तो यहाँ आकर आप अलोप हो जाती है, गोवर्धन की जो पर्वत है वो अलोप हो जाता है, और परिक्रमा जतिपरा की ओर मुड़ जाती है। और यहीं पर पूंछरी गांव और पूंछरी के लौठा का भी मंदिर है।
इस पूछनी के लौटा का मंदिर और यहाँ के सभी दर्शन हमने एक पिछले वीडियो में गोवर्धन परिक्रमा में करा दिया है। आप हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के वीडियो में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उनमें हमने एक एक जगह के संपूर्ण दर्शन कराए हैं। और यहाँ हनुमान जी का भी एक स्वरूप है जिन्हें माखन लूटने को श्री कृष्ण जी ने बिठाया था। वहीं पर अप्सरा कुंड, टीले पर नरसिंह देव जी का मंदिर, नवल बिहारी जी का मंदिर, गोपाल तलैया और अन्य गिरिराज जी की तलहटी में इंद्र कुंड, सौरभी कुंड, चरणशिला, ऐरावत कुंड और हरजी कुंड हैं। फिर आगे चल के जतिपुरा स्थान आता है। जतिपुरा में गोवर्धन की तलहटी में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का केंद्र है। यहाँ मुखारविंद के दर्शन हैं। श्री महाप्रभु जी, गोकुलनाथ जी की बैठक है। मोती झील महल, गिरिराज बाग, मदन मोहन जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्थल है जो बहुत ही दर्शनीय स्थल है। यहाँ मुखारविंद पर दूध और भोग चढ़ाया जाता है। जतिपुरा से आगे सूर्य कुंड, बिचुल कुंड, डंडौता हनुमान जी का मंदिर और राधा कुंड की ओर बढ़ने पर लुटेरा हनुमान जी, उद्धव कुंड, राधा कुंड में प्रवेश करने पर ही शिव पोखर, मलिहारी पोखर, भानकुर और भानोखर कुंज बिहारी मठ, गोविंद मंदिर, गिरिराज जी की जिब्बहा और 5 पांडव घाट, हरवंश राज की बैठक, ललिता कुंड, गोप कुआ, अष्ट सखियों के अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। अब राधा कुंड में और कृष्ण कुंड में अंतर क्या है? राधा कुंड की बस्ती इस कुंड के नाम से ही है और श्री राधा कुंड का प्रधान विहार स्थल है। यहाँ दोनों बराबर बराबर में बने हुए हैं ये कुंड और दोनों का जल एक ही जैसा नहीं है, दोनों का स्तर अलग अलग है। कुंड दोनों एक जैसे हैं और यहाँ से ये गोवर्धन और मथुरा जाने का मुख्य मार्ग है। यहाँ से लोगों को बिल्कुल भी नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है जो मोटरसाइकिल से हैं, चाहे वो भले ही यहाँ के नागरिक क्यों न हो, क्योंकि भक्तों का सैलाब इतना ज़्यादा है कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। और ये जो लोग हैं ये शौक की तरफ से आ रहे हैं और शौक की तरफ से आकर ये लोग यहीं से ही परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बगल में ही यहीं पर मुखारविंद है, ये वहाँ पर लौट के पूरी परिक्रमा करके आके लौट कर यहीं पर अपनी परिक्रमा को समापन करके अपने घर की तरफ चलेंगे। फिर पड़ता है कुसुम सरोवर। ये बहुत ही विशाल और सुंदर सरोवर राधा कृष्ण कुंड से गोवर्धन के मार्ग में है। यहाँ श्याम सुंदर ने श्री किशोरी जी को पुष्पों से श्रृंगार कराया था और यह सफेद पत्थर का रमणीक विशाल सरोवर है जिसे भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने बनवाया था। पक्के घाट, उनके बनी हुई सुंदर छतरियां जिनमें सुंदर चित्रकारी की हुई हैं और समीप में ही उद्धव जी की बैठक है और ताऊ जी का मंदिर है। नारद कुंड पर नारद जी ने तपस्या की। यहीं पर एक पारसौली चंद्र सरोवर है और ये जुमावत गांव के पारसौली स्थान में है जहां चंद्र सरोवर है। वहीं पर सूरदास जी की कुटी भी है, पासी सिंघार मंदिर है, रास मंडल है, बलदेव जी के प्राचीन मंदिर और शकर्षण कुंड। चंद्र सरोवर बहुत ही पक्का अष्टकोण रूप में निर्मल जल से भरपूर रहता है। जुमावत गांव में ब्रज भाषा कवि कुंभन दास जी का निवास स्थल है। पारसौली सूरदास जी के जन्म स्थली कही जाती है। श्रीनाथ जी का जलवाड़ा, इंद्र के नगाड़े, रासलीला का स्थान है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने यहाँ भगवान को इसी स्थान पर प्रयाण किया था। तो साथियों, ये आप जो स्थान देख रहे हैं, ये हमारी जो परिक्रमा है, ये परिक्रमा है राधा कुंड वाली। छोटी परिक्रमा है, बड़ी परिक्रमा का दृश्य आपने अद्भुत देखा और इस परिक्रमा में आप देखिए कितने भक्तगण यहाँ पर इस परिक्रमा को लगाकर लौट कर आ रहे हैं। तो हम भी लौट कर चलते हैं और देखते हैं कि इस परिक्रमा में भक्तों का जो सैलाब है वो कितना है, क्योंकि ये लगभग शाम का समय है, 8 बजे का समय है और हमने बड़ी परिक्रमा का पूरा दृश्य देखा। अब हम छोटी परिक्रमा का दृश्य देखकर दान घाटी के मंदिर पर होकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस ब्रज मंडल की इस 21 कोसीय परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा विश्व प्रसिद्ध परिक्रमा है। और इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से लोग
दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। इन लोगों से बहुत मना किया जा रहा है। चारों तरफ यहाँ पर जाम लग जाता है जब ये लेटते हैं। तो आप देख रहे हैं एकदम से सभी श्रद्धालु रुक गए, क्योंकि ये जो दंडवत परिक्रमा है ये बहुत ही खतरनाक परिक्रमा होती है, क्योंकि इसमें भीड़ में कोई भी कुचलने का, धक्का लगने का बहुत बड़ा डर बना रहता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी कितनी स्पीड है आगे बढ़ने की, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भक्तों का ही सैलाब ही नजर आएगा। दूर दूर तक आपको अगर रोड पर देखेंगे तो केवल सर ही सर नजर आएंगे। तो हमने इस पूरी परिक्रमा को देखा, लेकिन इस परिक्रमा के अंदर जा जाकर जो मंदिर हैं उनके दर्शन हम आपको इस वीडियो में नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि भीड़ और भक्तों का जो सैलाब है वो इतना ज़्यादा है कि दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हमने पीछे के जो वीडियो बना रखे हैं, हमने गोवर्धन पर्वत के 2 वीडियो बना रखे हैं और गोवर्धन की संपूर्ण 21 किलोमीटर की परिक्रमा उनमें कराई है, और वो लगभग 1 महीने पुराने वीडियो ही हैं। अभी जो हमारा बहुत बड़ा उत्सव होता है, मुड़िया पूनम का उत्सव होता है, उस गुरु पूर्णिमा के उत्सव में हमने वो 2 वीडियो अभी अभी बनाए हैं। उनमें संपूर्ण स्थानों के दर्शन कराए हैं, कान बाबा के दर्शन कराए हैं, मुखारविंद के दर्शन कराए हैं और कई कुंडों के दर्शन कराए हैं। और हमने इस गोवर्धन धाम की कच्ची परिक्रमा भी कराई है। कच्ची परिक्रमा कहाँ कहाँ होकर लगती है, कैसे कैसे लगती है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको उसके अंदर मिलेगी। तो यहाँ पर एक बार होता क्या है कि ये जो हमारा गोवर्धन है, इसमें इस समय पे भीड़ इतनी क्यों ज़्यादा है, इसके बारे में आपको हम अवगत कराते हैं। क्योंकि अब चल रहा है पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान की जो कथाएं हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। तो आप उन पुरुषोत्तम भगवान की जो कथा है उसका जरूर श्रवण करें, क्योंकि ये 2 एकादशी केवल 3 साल में एक बार ही आती हैं। बाकी समय तो एकादशियों का चलता रहता है, 24 एकादशी आती हैं हर साल, लेकिन इस समय पर जो एकादशी आई हैं ये 3 साल में एक बार ही आती हैं। तो उनकी जो कथा है उसको आप श्रवण करें। फिर हम जल्द से जल्द इस वीडियो को समापन की ओर बढ़ते हैं। और आपने हमारी पुरुषोत्तम मास की अगर कथा नहीं सुनी है तो हमारे पीछे के जो वीडियो हैं, और यहाँ बहुत ही अद्भुत जो परिक्रमा लगती है 3 साल में एक बार 84 कोसीय परिक्रमा, उस परिक्रमा में हमने आपको संपूर्ण पुरुषोत्तम मास की महत्व और कथाएं सुनाई हैं। तो एक बार अधिक मास की जो पद्मिनी एकादशी है ये पहले आती है, और उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। हे ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है, और इस दिन मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और प्राय अन्न नहीं खाना चाहिए। नमक खामें, 10वीं के दिन एक बार भोजन करें और पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर तीर्थ नदी में शरीर में नदी की मिट्टी लगाकर स्नान करें, इससे पाप क्षय हो जाते हैं। इसके अलावा गंगा नदी आदि का ध्यान करते हुए कुआं, तालाब या बावड़ी में स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनिए, संध्या तर्पण करें और फिर राधा कृष्ण की प्रतिमा या शिव पार्वती की पूजा करें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें, असत्य न बोलें, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा ना करें, पुराणों की कथा सुने, निर्मल व्रत करें। यदि व्रती आसक्त हो तो फलाहार कर ले। प्रत्येक पैर में विष्णु और शिव की पूजा करे। पहले पैर में नारियल, दूसरे पैर में बिल्व पत्र और तीसरे पैर में सीता पत्र और चौथे पैर में नारंगी या सुपारी चढ़ावें। इससे संपूर्ण आप जागरण भी करें। रात में, रात का जो पहर होता है, अग्निष्टोम यज्ञ का भी आप कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरे में वाजपेयी यज्ञ, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ और चौथे में राजसू यज्ञ का फल प्राप्त आपको इसमें होता है। इसमें जो कोई सामान इस यज्ञ में आप डालते हैं तो इसमें ना कोई ज़्यादा बड़ी विद्या है और ना कोई ज़्यादा बड़ा तप है और ना कोई पुण्य इस प्रकार से जागरण करना चाहिए। जितने भी आप यज्ञ, तप
कुछ भी करते हैं, और उन सब की जगह पर अगर आप रात का जागरण कर लेते हैं तो आपको उनके यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो 4 यज्ञ होते हैं, राजसु, वाजपेयी, अश्वमेध, अग्निष्टोम, वो आपको रात में जागरण करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद द्वादशी को आप स्नान से निर्वृत्त होकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। अधिक मास में कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी भी बहुत ही अद्भुत है और सभी पापों को नष्ट करने वाली ये एकादशी है। ये पद्मिनी एकादशी की कथा भी है। तो ये पद्मिनी एकादशी की जो कथा है वो इस प्रकार से है। एक बार कांतिवीर ने रावण को दिग्विजय के समय पकड़कर अपने कारागार में बंद कर दिया। तब पुलस्त्य जी ने विनय पूर्वक उसे छुड़ाया। तब आश्चर्यचकित होकर नारद जी ने अगस्त जी से पूछा, ऐसे महाबली रावण को कांतिवीर ने कैसे बंदी बनाया, सो कहो। मुनि अगस्त्य बोले, नारद जी, त्रेता युग में हैल्य कुल में कीर्ति वीर नाम का महा महिष्मती नगर में राज्य करता था। उसके 1000 रानियां थीं, परंतु उसमें किसी के भी पुत्र नहीं हुआ और सब चिंतित होकर राजा तप और वन में चला गया। उसके साथ उसकी रानी प्रमदा भी चली गई। दोनों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। शरीर उनका जर्जर हो गया। रानी प्रमदा ने अनुसुईया से अपने दुख का कारण पूछा। अनुसुईया बोली, हे रानी, तुम अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी और परमा, इन दोनों एकादशी को नियम पूर्वक पाठ करो, और जब आप तुम नियम पूर्वक इसका पाठ करेंगी तो आपको इस व्रत को करने से संपूर्ण जो तुम्हारा दुख है और संपूर्ण दुख है तुम्हारा पुत्र, तो वो पुत्र आपको अवश्य ही मिलेगा। रानी प्रदमा ने विधि पूर्वक व्रत किया और जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने को कहा। रानी ने कहा, वर मेरे पति को दें। तब भगवान ने राजा से कहा, हे कृतवर्मा, मैं तेरी रानी के अधिक मास की एकादशी के व्रत से प्रसन्न हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम वर मांग लो। राजा ने कहा, आपको छोड़कर देव, दानव, नाग, दैत्य, राक्षस आदि से मैं अजय पुत्र आप मुझे दें। तब भगवान ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर को आ गए। उन्होंने ही पद्मा एकादशी के प्रभाव से कांतिवीर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे रावण को भी बंदी बना लिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही वर मांगा था कि आपको छोड़कर मुझे अजय पुत्र दें। और अधिक मास की परमा एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही परमा एकादशी है। इस दिन भगवान पुरुषोत्तम की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करें। इसमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। काम्पल्य नगरी में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी और ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म में किसी कारण से बड़ा ही दरिद्र थी और वो दोनों ही भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह किया करता था। ऐसी दशा में उसकी स्त्री अपना पतिव्रत धर्म निभाते हुए आगे आए हुए अतिथि तथा अन्य से सत्कार करती थीं, चाहे आप भूखी रह जाती, और आपने अपने पति से कुछ भी नहीं कहती। एक दिन पति की दुर्बलता को देखकर कहा, प्रिय, बिना धन के जीवन निर्वाह कैसे होगा? यदि तुम कहो तो मैं परदेश जाकर कुछ अदम करके धन कमा लाऊं। पतिव्रता पवित्रता बोली, स्वामी, पति की आज्ञा पालन करना ही पत्नी का कर्तव्य है। आपकी आज्ञा से ही मैं कहती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य पूर्व जन्म में दान आदि करता है वह दूसरे जन्म में पृथ्वी पर प्राप्त करता है। बिना पूर्व संस्कारों के कुछ नहीं मिलता। मेरी समझ में आप यही समझकर उद्यम करें और मुझसे आपको जो वियोग सहा जाएगा, क्योंकि बिना पति के माता पिता, भाई, ससुर आदि कुटुंब जीवन व रिश्तेदारों, स्त्रियों को कुटुंब से देखने में भी बहुत ही दुख होता है। भाग्य से कुछ भी नहीं मिलता है। पत्नी की बात सुनकर वह वहीं रोने लगे और एक दिन उनके घर कौंडल्य मुनि आए। कौंडल्य ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और भोजन आदि कराकर अपना सब दुख सुनाकर कहा, हे मुनि, हमें कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। तब मुनि ने कहा,
तुम दोनों अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सब दुख, दारिद्र्य, रोग, पराजय, पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रभाव से शिव जी ने कुबेर को धनपति बना दिया और राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, पत्नी को राज्य पुत्र प्राप्त हुआ। सब विधि बताकर इसी दिन से पंचरात्रि व्रत में प्रारंभ होता है, जो बहुत ही उत्तम है। इसी एकादशी से शुरू कर 5 दिन तक निर्जल व्रत रहते हैं। वह सकुटुंब स्वर्ग को जाता है। जो संध्या के समय एक बार भोजन करते हैं और 5 दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। और जलकुंभ दान करने से ब्राह्मण का दान जो होता है उसका फल प्राप्त होता है। तिल पात्र दान करने से तिलों की संख्या के बराबर धृत पात्र दान करने से स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। ऐसा करने से तुम दोनों समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे। मुनि के बताए अनुसार उन्होंने दोनों विधि पूर्वक व्रत करके सब भोग कर अंत में स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार की बहुत ही अद्भुत महिमा हमारे इस ब्रज धाम की है, पुरुषोत्तम मास की महिमा है। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं जो भक्तों का सैलाब है ये कितना ज़्यादा है। आप ये जो रोड देख रहे हैं ये दान घाटी मंदिर के लिए आ रहा है। ये परिक्रमा मार्ग नहीं है, लेकिन ये वो मार्ग है जो मथुरा से लेकर और डीग के लिए जा रहा है। बीच में यहीं पर दान घाटी जी का मंदिर पड़ता है, तो ये वही मार्ग है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य आज आपको देखने को मिल रहा है इस पवित्र एकादशी के दिन, क्योंकि इस एकादशी में ही अनेकों लोग आते हैं और यहीं पर आके अपना संपूर्ण जो उनकी परिक्रमा है उस परिक्रमा को करके फल प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है। ये गोवर्धन जी का श्याम विग्रह है। यहाँ पर सेठ शिवलाल द्वारा निर्मित एक 125 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है और बहुत ही अद्भुत इसकी महिमा है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। ये सिद्ध मंदिर है, यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो सच्चे दिल से आता है वो इस परिक्रमा को करता है। लोग यहाँ पर सच्चे दिल से आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को गिरिराज महाराज जी से पूर्ण करा लेते हैं। तो ये जो गिरिराज जी हैं इनकी कथा आपको मैं बहुत ही छोटे स्वरूप में बताता हूँ। गर्ग संहिता के अनुसार एक समय पुलस्त ऋषि भ्रमण करते करते हुए द्रोणाचल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ से द्रोणाचल के पुत्र परम सुंदर सौगंध्य और अति नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष लताओं से भरे हुए गोवर्धन जी को अपने वास स्थान काशी ले जाना चाहते थे, क्योंकि काशी में ऐसा कोई पर्वत नहीं था जहाँ पर वे शांति से बैठकर अपना भजन साधन कर सकते थे। उन्होंने द्रोणाचल से उनके पुत्र गोवर्धन को काशी ले जाने के लिए मांगा। अब श्राप से डरे हुए पिता द्रोणाचल मना नहीं कर पाए, किंतु गोवर्धन जी ने इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि मार्ग में जहाँ भी आप पृथ्वी पर मुझे रख देंगे मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊंगा, आप मुझे कहीं भी नीचे ना रखें। और ऋषि जी ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। उन्होंने योग बल से अपने हथेली पर उन्हें रखकर काशी के लिए प्रस्थान किया, किंतु ब्रज में जैसे ही आए और इस ब्रज स्थान पर आते ही देखकर श्री कृष्ण ने भविष्य में होने वाली लीलाओं का स्मरण गोवर्धन बड़े भारी हो गए और ऐसे भारी हुए कि उनको जो ऋषि लेकर जा रहे थे उन्होंने पृथ्वी पर स्थान पर रख दिया। और जब वो स्नान संध्या बंदन भोजन और विश्राम के पश्चात ऋषि गिरिराज जी को उठाने लगे तो प्रयत्न करने पर भी वो नहीं उठी। उस समय गिरिराज जी ने अपनी पूर्व शर्त के अनुसार यहाँ से जाना अस्वीकार कर दिया। ऋषि ने अपनी भरपूर चेष्टा करने पर भी उन्हें नहीं उठा सके और अंत में क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम दिन दिन प्रतिदिन एक एक तिल तिल करके तुम घटते जाओगे और परिणाम क्षीण हो जाओगे। गोवर्धन ऋषि के श्राप को सहन मस्तक पर धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार की बात का पता था। उन्हें यह मालूम था कि श्याम सुंदर यहाँ मेरे ऊपर विविध प्रकार की लीलाएं करेंगे और मैं कृत
कृतार्थ हो जाऊंगा, इसलिए श्राप के कारण प्रतिदिन वो क्षीण हो रहे हैं। किंतु ऋषि के अब श्राप के कारण ये हो रहा है, अथवा श्री कृष्ण विरह में ऐसा कौन कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो स्थान है गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे करके बिल्कुल क्षीण होते जा रहे हैं। पहले इनकी जो छाया थी ये मथुरा तक आती थी, और आज जब ये सूरज डूबता है तो यहाँ गोवर्धन तक भी नहीं रहती है, और पता भी नहीं चलता है कि गोवर्धन पर्वत की छाया कहाँ पर आ रही है। जब आप परिक्रमा मार्ग में चलते हैं तो भी नहीं पता चल पाता है, क्योंकि ये रोज पे रोज नीचे की तरफ धंसते जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके जैसे ही कलयुग आएगा तब तक ये संपूर्ण समाप्त हो जाएंगे। और अनेकों लोगों के भी मत ऐसे हैं कि यहाँ पर जो पापी लोग हैं वो अपने पापों को कारण यहाँ पर पापों को तो छोड़ जाते हैं, और गिरिराज जी उनको सहन करते हैं और उन लोगों के पापों को खुद ले लेते हैं, और जिसकी जो क्षमता है उसकी वजह से वो रोज रोज तिल तिल कल के घट रहे हैं। अनेकों लोगों का मानना इस प्रकार से है कि गिरिराज धरण अनेकों तरीके की जो भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करते हैं, और उनके जो कष्ट होते हैं उनको स्वयं अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। तो उनका जो भजन होता है उसके कारण भी धरती में नीचे धंसते जा रहे हैं। तो कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो मत है ये है, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये गिरिराज जी का मुकुट स्थान है। मानसी गंगा के लिए यहाँ से जाते हैं। मानसी गंगा यहाँ से ही बिल्कुल पास में ही है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं जो भक्तों का सैलाब है ये कितना अत्यधिक ज़्यादा है, और यहाँ पर चारों तरफ भक्ति भक्त नजर आ रहे हैं। अनेकों लोग अपनी यात्रा को पूर्ण करके लौट के आ रहे हैं इस अधिक मास में। ये देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है अधिक मास का जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है यहाँ पर, और अनेकों लोग तो अपनी यात्रा को यहीं पर समापन करके आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर नीचे दंडवत परिक्रमा भी लोग कर रहे हैं, और यहीं पर अपने बैगों को, चप्पलों को और अनेकों चीज़ों को इसी स्थान पर रख के आगे बढ़ जाते हैं। ये देखें अधिक मास के पावन पर्व पर ये श्री कृष्ण जी ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए मुकुट बिहार बिंद मानसी गंगा का ये समापन का द्वार है, और प्रवेश द्वार उधर बड़ी परिक्रमा गिरिराज घाटी मंदिर से जो प्रारंभ करते हैं वो लोग यहाँ पर आकर इस यात्रा को समापन कर लेते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो साथियों ये आप देख रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है, कहीं पर भी किसी भी तरीके से जाम खुलने की आशंका नहीं है, और जाम को यहाँ पर लगे हुए लगभग 1 से 2 दिन हो जाएंगे। और ये है गोवर्धन चौराया जिसको अटल चौक कहते हैं, और ये मथुरा से गोवर्धन के लिए कितना जाम लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये सभी गाड़ियाँ गोवर्धन के लिए जा रही हैं, और उधर से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है। और जो समय है ये रात का समय है, लगभग 12 से 1 के बीच का ये समय है, और यहाँ पर अभी भी ये गाड़ियाँ जा रही हैं ये केवल गोवर्धन के लिए ही जा रही हैं। तो ये देखें दूसरी तरफ से गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, और ये उधर का जो रोड है वो बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है। अब ये गाड़ियाँ इधर से जाएंगी और इस दूसरे वाले रोड को भी बिल्कुल जाम कर देंगी। आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं रहेगा, ना आने के लिए रहेगा न जाने के लिए रहेगा। इस प्रकार से ये जो जाम है ये 2-3 दिनों में खुल पाएगा। ये देखें आप, एक साइड तो यहाँ पर पूरी भरी हुई है, और ये स्थान है अड़िंग के पास में हम आ चुके हैं। यहाँ से अनेकों लोग इस अड़िंग स्थान पर उतर के यहाँ से पैदल यात्रा के लिए जा रहे हैं, और ये रात का जो समय है ये बहुत ही भयानक समय हो चुका है। ऐसे में इन लोगों को, परिक्रमार्थियों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, और ये अपने आराध्य के लिए, परिक्रमा के लिए पहले 5 से 7 किलोमीटर पैदल जाएंगे, फिर उस परिक्रमा में शामिल होंगे। और उस परिक्रमा में भी भक्तों का बहुत बड़ा सैलाब नज़र आ रहा है। ये सैलाब उस समय का है जब हम पहले उस परिक्रमा का वीडियो बना के ले आए हैं, और ये अब हम लौट के अपने घर जा रहे हैं। तो ये देखें आप कितना बड़ा यहाँ पर भक्तों का जो जमावड़ा है, कितना ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु
अपनी आस्था को यहाँ पर पूरा करेंगे, क्योंकि ये गिरिराज गोवर्धन है जो सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपने हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी के दिन का वीडियो है, बहुत ही अद्भुत। इसमें हमने आपको कथाएं सुनाई हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास और शेयर करें, जिससे वो भी इस यात्रा का, इस मानसिक यात्रा का संपूर्ण लाभ ले सकें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और ये आप देखें कितना दृश्य यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों तरफ से दोनों रोड यहाँ पर जाम हो गए हैं। अब कुछ क्षण के लिए हम थोड़ा सा बाहर निकले हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था है अब वो गोवर्धन से राधा कुंड वाला मार्ग चालू है। उस राधा कुंड मार्ग पर होकर लोग आ रहे हैं और ये जो टेम्पू वाले हैं वो उस वाले रोड पर ही यात्रियों को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला रोड तो बिल्कुल बंद हो रखा है। वैसे जब इस उत्सव को बनाया जाता है, मुड़िया पूनों का उत्सव होता है, तो इस रोड को एकल मार्ग कर दिया जाता है और इधर से वाहन जाते हैं और उधर से सौंख पर होके वापस मथुरा के लिए आ जाते हैं। लेकिन आज ये हाल यहाँ पर नहीं हुआ। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय।